अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, आज आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ को हमने डिस्कस करना है। तो पहला इसका जो ग्राफ होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हम बनाएंगे। टू डिमेंशनल ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। पहला आपका है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ किस तरह बनना चाहिए। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमने इसका ग्राफ बना के यहाँ पे देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कैसे। टू डिमेंशनल, ये आपके पास एक्स एक्सिस हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है। हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आप वाई एक्सिस के ऊपर लेते हो। यहाँ से स्टार्ट हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 10 और क्या है आपके पास ये 15। अब टाइम हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और हम इसको मेजर किस में करते हैं, सेकंड में, तो ये एस इसको शो करवा रहा है। और जो स्पीड है वो आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो और इसको किस में मेजर करते हैं हम, मीटर पर सेकंड में, यानी ये इसका यूनिट है, ये हम इसको यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से कोई भी जो स्पीड है वो आप दे देते हो। इसी तरह से ऑनवर्ड ये आपके पास 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई गाड़ी है, यहाँ पे ये आपके पास हम कहते हैं कोई कार है, क्या है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। यानी 5 सेकंड में अगर उसने 4 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस कवर किया है तो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने फिर 4 जो है मीटर पर सेकंड के लिहाज से वो डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट में, तो अगर आप इस लाइंस को मिला देते हो तो ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है ये शो करवा रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना टाइम ले रहा है उस लिहाज से ही वो अपना डिस्टेंस साथ साथ स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इस बात का ये मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। दैट्स मीन 5 सेकंड में अगर उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने नेक्स्ट 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ये कांस्टेंट स्पीड कहलाती है। इसके बाद दूसरा आपके पास है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली। दूसरा ग्राफ आपने क्या लिखना है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह यूनिफॉर्म कर रहा है चेंज स्पीड के साथ। तो 2 डिमेंशनल ग्राफ हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, स्पीड, यानी वेलोसिटी की हम बात करें। ये एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया, ये आपके पास स्पीड हो गई भी। ये हम 0 से टाइम ले रहे हैं, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड और देन 15 सेकेंड। और ये आपके पास क्या है, ये 2 मीटर, ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 6, यानी मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट यानी उसके साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो क्या हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा कि हमारे पास यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। इसका इस तरह से ये ग्राफ हमें मिलेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर 5 सेकंड के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है स्पीड मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ से हम जा रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रहा है, तो नेक्स्ट 5 में फिर वो इस तरह बिल्कुल अपनी स्पीड को चेंज करके, यानी जो यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका जो आपके पास ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्म में ग्राफ होगा। और ये हमें शो करवा रहा है कि मीटर पर सेकंड के लिहाज से हमारे पास ग्राफ इसका जा रहा है, बिकॉज वेलोसिटी जो है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसकी वैल्यू निकाल ली है कि ये कैसे मीटर पर सेकंड के लिहाज से हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है। और टाइम को आपको इसमें मेजर करना है, आपने सेकंड में मेजर करना है। तो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, ये जो डेल वी है ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करवा रहा है। चेंजिंग वेलोसिटी है ना, चेंजिंग स्पीड है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और डेल वी क्या है, यानी ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो हम लिखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का ये चेंज है, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है
टाइम, और ये इक्वल किसके होता है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।